मेरी दरख्वास्त है आप सब से कि खुदावंद के खादिम को, खुदावंद के कलाम को ज़ोरदार तालियों से वेलकम कीजिए। काफ़ी टाइम के बाद सर लियाकत फिर हमारे दरमियान आए हैं। गुड मॉर्निंग। मैं रूह में महसूस कर रहा हूँ कि आइए निकालें खुदा का कलाम, लूका की इंजील 13वां बाब। दसवीं आयत से फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 वर्ष से किसी बदरूह के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाने का सरदार, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा कि ऐ रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। ये बाहर शोर हो रहा है, उनको प्लीज कहें कि डिस्टर्ब कर रहा है हमें। उसको जरा दूर ले जाएं। जी 16वीं आयत। बस क्या ये वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। ये वाकया खुदावंद की कुदरत और उसके फजल से भरा हुआ वाकया है। एक औरत है और उसकी बाबत हम पढ़ते हैं कि वो कुबड़ी हो गई थी। इसका सबब यह था कि किसी बदरू के कब्जे में थी वो, जिसकी वजह से उसका जिस्म जो है वो भी मुतासर हो चुका था। और लिखा है कि वो किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। इसका मतलब यह है कि दे ट्राइड देयर बेस्ट, उसको हेल्प आउट करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की होगी, लेकिन वो किसी तरह भी सीधी नहीं हो सकती थी। मैंने गौर किया इस औरत पर, इसकी कंडीशन पर, कि ये किस तरह कुबड़ी थी,
इसकी जिंदगी, इसकी सूरत हाल को देखिए जरा। हमेशा जब ये चलती थी इस तरह ऑल द टाइम, ये कभी ऊपर नहीं देख सकती थी, सिर्फ जमीन की तरफ। इंसानों के चेहरे इसको नजर नहीं आते थे। अजीब किस्म की सूरत हाल है। न जाने कैसे सोती थी, कैसे ये काम करती थी, कैसे इसकी जिंदगी थी, फंसी हुई थी अपने हालात में, अपनी बीमारी में, अपनी तकलीफ में। लेकिन एक अच्छी बात, खूबसूरत बात, इसके बावजूद ये औरत सबत के दिन इबादत खाने में बैठी हुई है। इसको खराजे अकीदत पेश करना चाहिए। यह बिटर भी हो सकती थी, तलख भी हो सकती थी कि जिंदा खुदा ने मेरे लिए क्या किया है, मैं क्यों इस तरह हूं। सवाल जन्म ले सकते थे। यह भाग सकती थी, बरगश्ता हो सकती थी, यह शिकायत कर सकती थी। इसके बावजूद जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, यह औरत इबादत खाने में बैठी हुई है और लगता है कि यह रेगुलरली खुदावंद के घर में, इसके बावजूद कि उसकी हालत कैसी थी, यह आई हुई थी। इसी दिन इसका खालिक यीशु नासरी इबादत खाने में आ गया और हम देखते हैं कि यीशु नासरी ने इसको देखा। ये मसीह को नहीं देखती, मसीह ने इसको देखा। मसीह को इसने नहीं बुलाया, मसीह ने इसको बुलाया। मसीह के साथ इसने कलाम नहीं किया, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इसके साथ कलाम किया और मसीह ने खुद इस पर हाथ रखे। इससे हम पहली बात यह सीखते हैं आज सुबह कि खुदा सिर्फ अपने फजल से इंसान को शैतान की गिरफ्त से और इख्तियार से आजाद करता है। इंसान के पास कोई मेरिट नहीं है कि वो खुदा को मुतासिर करे, जैसे हम इस औरत की जिंदगी में देखते। शी डिड नथिंग। ये सिर्फ वफादार रही खुदा के घर में, अपनी सूरत हाल के बावजूद ये आती रही और खुदावंद ने खुद इनिशिएटिव लिया और सारा काम किया और इसको शिफा दी, इस पर हाथ रखे और ये सीधी हो गई। और उस दिन अजीब तरीके से ये अपने घर गई होगी और खुदावंद के नाम की तमजीद करती हुई खुदावंद के पास ये चली गई। हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। इंसान ने, दुनिया ने खुदावंद को नहीं बुलाया, बल्कि हम ये पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। गॉड लव्ड द वर्ल्ड। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, खुद उसने इनिशिएटिव लिया, पहल की। ये हमारा खुदा है जो इंसान से मोहब्बत रखता और उसको ब्लेस करने के लिए, शिफा देने के लिए, बरकत देने के लिए, डिलीवर करने के लिए, ताकत बख्शने के लिए हमारा खुदावंद अपने फजल से खुद पहल करता है और कोई उसको मुतासिर नहीं करता कि उसकी नेकियों से मुतासिर होकर खुदावंद मूव करे, बल्कि वो खुद अपनी मोहब्बत और फजल से इंसान की तरफ बढ़ता है और उसको जिंदा करता है और उसको शिफा देता है। What a God we serve। पहला यूहन्ना 3 बाब 4 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में भी हम यही पढ़ते। लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा
ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, नो नो। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे यीशु नासरी को भेज दिया। यह खुदा का इनिशिएटिव है, यह खुदा की पहल है। आज सब तुम जो चर्च में बैठे हो, एक बात गौर कर लो कि हमारा खुदावंद जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं वो इंसान से मोहब्बत करता है और पहल करता है और केयर करता है, और उसके सब बाल भी उसने गिन रखे हैं, और उसके लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह कफारा के लिए, कुर्बानी के लिए, अदालत के लिए जो सलीब पर उसने सही, खुदावंद ने खुद यहां पर भेजा है, और उसके जान देने से हमको जिंदगी मिली है, और हम फतह और निजात की जिंदगी गुजारने के लिए उसके सामने हाजिर हैं। इसलिए हम उसकी प्रस्तुश और सताइश करते हैं। ये न्यू टेस्टमेंट जिंदगी है। इसकी पहचान आ जाए तो आदमी मैच्योर हो जाता है क्रिश्चियन लाइफ के अंदर। हम बाइबल मुकद्दस में पुराना अहदनामा और नया अहदनामा पढ़ते हैं। पुराना अहदनामा क्या है, आइए आज इस पर गौर करें। अहदनामा कवेनेंट, दो पार्टीज के दरमियान। पुराने अहदनामा में गौर से सुनिए और अप्रिशिएट कीजिए कि खुदा ने हमारे साथ क्या किया है। होता यूं था कि दो पार्टीज एग्रीमेंट में दाखिल होती थी, और दोनों पार्टीज मुख्तलिफ उनके कल्चर्स थे। बाज़-औक़ात वो अपनी कलाई यहां से काटते थे और खून बहता था और वाइन के अंदर उनकी बूंदें गिरती थी, और दोनों पार्टी पीती थी और इकरार करती थी कि अगर हम में से कोई मुसीबत में हुआ तो हम एक दूसरे के साथ वफादार रहेंगे और हम एक दूसरे की हेल्प के लिए आएंगे, चाहे हमें कट मरना क्यों ना पड़े, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। बाज़-औक़ात ये होता था कि एक ताकतवर बादशाह किसी मुल्क को फतह करता था और शिकस्त खुर्दा बादशाह को, लीडर्स को वो बुलाता और उनके साथ वो अहद बांधता था, और उनको ये कहता था कि अब तुम मेरे हाथ में हो, तुम मेरे मफ्तू हो, ये मेरी लिस्ट है, इस तरह जिंदगी गुजारो तो तुम इत्मीनान में रहोगे और मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा। और वो यस करते और फिर साइन होते, एग्रीमेंट होता। इस तरह वो जिंदगी गुजारते जिस तरह हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं। यहोवा ने अपने लोगों को फतह तो नहीं किया, लेकिन फ़िरौन और मिस्र की गुलामी से उनको आजाद किया और उनको बियाबान में लाया और उनको शरीयत दी, 10 अहकाम दिए कि दिस इज माई लिस्ट, और उनको बताया कि अपने पड़ोसी के साथ, जानवर के साथ, दुश्मन के साथ, यहूदियों के साथ तुमने किस किस तरह जिंदगी गुजारनी है। इस तरह जिंदगी गुजारोगे टू पार्टीज तो मैं तुम्हारे दुश्मनों का दुश्मन, तुम्हारे मुखालिफों का मुखालिफ, जो तुम पर चढ़ाई करेगा मैं उसके साथ लड़ूंगा, मैं तुम्हारी रोटी पानी पर बरकत नाज़िल फरमाऊंगा। ये मेरी लिस्ट है, ये मेरे कमांडमेंट्स हैं, दिस इज द वे यू शुड लिव। और खुदा ने ये लिस्ट मूसा ने बनी इस्राइल के आगे पढ़ी और लिखा है खरूज की किताब 24 बाब के अंदर कि उन्होंने कहा यस हम यहोवा की बातें मानेंगे। दैट इज द सेकंड पार्टी। टू पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड। हम ये करेंगे। खुदा ने कहा अगर तुम ये करोगे
तो मैं तुम्हारे साथ हूंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारा दिफा करूंगा। कोई मुल्क तुम पर गालिब नहीं आ सकेगा, कोई बादशाह जो तुम्हारे सामने खड़ा हो, क्योंकि तुम मेरे साथ एक अहद में दाखिल हो चुके हो, वो तुम पर गालिब नहीं आएगा। और मूसा ने एक बर्रा कुर्बान किया और उसका खून तमाम बनी इसराइल पर छिड़क दिया। यह खरूज की किताब के अंदर दर्ज है। इसका मतलब यह है बनी इसराइल अपना पाठ करेंगे, एग्रीमेंट, अहद, पुराना अहद। खुदा अपने अहद को, अपने वादे को, बरकत को याद करेगा और उनके साथ रहेगा। लेकिन हम पढ़ते हैं कि बनी इसराइल ने अपने अहद के साइड को उन्होंने पूरा नहीं किया, उसको तोड़ दिया और उन पर मुसीबतें भी आई और वो फतह भी हो गए, असीरी में भी चले गए और सब कुछ उनके साथ हुआ, क्योंकि ये 2 पार्टीज कवेनेंट था। 2 पार्टियों के दरमियान एक पार्टी वीक निकली, यहोवा की शराइत को पूरा ना कर सकी, इसलिए बरकतों का क्लेम भी ना हो सका। न्यू टेस्टामेंट ये क्या है? नया अहदनामा क्या है जो हम उठाए हुए हैं? इसकी झलक खुदा ने अब्राहम को दी। यीशु मसीह में इसको हम पूरे तौर पर देखते हैं। ये कवेनेंट क्या है? एक दिन अब्राहम बड़ा डिप्रेस्ड, बड़ा मायूस, औलाद कोई नहीं थी, नाम अब्राहम था। इसका मतलब है लश्करों का बाप, बहुत से बच्चों का बाप। औलाद कोई नहीं, बूढ़ा हो गया, 100 साल का हो गया। उसकी बीवी सारा इस हालत में नहीं कि औलाद पैदा कर सके। नो मोर होप, नेचुरल वर्ल्ड के अंदर नेचुरली कोई उम्मीद नहीं है। एक दिन खुदावंद इसके साथ कलाम करता है, अब्राहम मैं तेरी बहुत बड़ी सिपर हूं, तू खौफ ना कर, मैं तुझे बरकत दूंगा। फट पे आया इब्राहिम, कहता है खुदावंद तू मुझे क्या देगा? ये लोग बड़े मजबूत लोग थे। उसके दिल में बात है कि खुदावंद ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसकी प्लानिंग में, उसके मिशन में, उसके काम में बरगश्ता नहीं हुआ। खुदावंद तू मुझे क्या देगा? मेरा नौकर दमिश्की अलीअज़र मेरी सारी प्रॉपर्टी और जायदाद और चीजों का, ही वॉज अ रिच मैन, गॉड ब्लेस्ड हिम, इनका सबका वारिस वो होगा। तो क्या दिया तूने मुझे? खुदावंद कहंदा बाहर निकल, तू अंदर बैठा रहना ते इहो जिहियां गल्लां सोचना, बाहर निकल, मैं तेरी सोच नूं वड्डिया करा। बाहर आ गया। खुदावंद ने कहा आसमान की तरफ देख और सितारों को गिन। अगर तू इन सितारों को गिन सकता है, कैन यू काउंट देम? आज साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि दे आर इन बिलियंस बिलियंस बिलियंस। तेरी औलाद जो तेरे सुलभ से पैदा होगी ऐसी ही होगी। अब अब्राहम के पास चॉइस है कि या तो वो अपने मुर्दापन पर देखे, नेचुरल सूरत हाल पर देखे। जब वो इधर देखता है तो नॉट पॉसिबल, सारा के लिए नॉट पॉसिबल, अब्राहम के लिए नॉट पॉसिबल। लेकिन जब वो खुदावंद की तरफ देखता है जो कि कादिर मुतलक और नामुमकिनात का खुदा है, ना जाने कैसे काम करता है, तो कहता है यस यू कैन डू इट। मैं तुझ पर ईमान लाता हूं, मैं बिलीव करता हूं कि तू ऐसा कर सकता है। और कलाम कहता है खुदा ने इस ईमान को
उसके हक में रास्तबाजी तसव्वुर कर लिया, शुमार कर लिया, उसके खाते में डाल दी कि तू रास्तबाज है। आई डिक्लेयर यू। फिर खुदावंद ने एक और काम किया। दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू। खुदावंद ने उसको कहा, अब्राहम मेरे लिए, फॉर मी, एक बछिया ले 3 साल की, एक बकरी का बच्चा ले 3 साल का, एक कुमरी, एक कबूतर, एक मेंढा, इनके टुकड़े कर, और एक टुकड़ा इस साइड पर, एक टुकड़ा इस साइड पर, इस तरह एक लाइन बना। उसने ऐसा ही कर दिया। कल्चर में यह होता था कि दोनों पार्टीज इस स्पेस के अंदर इस लाइन में चलती थी और एग्रीमेंट करती थी दोनों एक दूसरे के साथ कि मैं ये करूंगा, तू ये करेगा, और हमारा आपस में कवेनेंट है। दिस इज द ओल्ड टेस्टामेंट। खुदा ने अब्राहम पर गहरी नींद भेज दी, तारीकी छा गई, वो लेट गया, उसका कोई हिस्सा नहीं, नो सेकंड पार्टी, सिर्फ एक ही पार्टी, और वो खुदा कादर मुतलक एक जलती मशल की तरह वो उस स्पेस में से गुजर गई और तमाम वो गोश्त के टुकड़ों को उसने भस्म कर दिया। इसका मतलब यह था, नो मोर सेकंड पार्टी, अब सिर्फ मैं काम करूंगा। और यीशु नासरी में ये अहद जो है वो तकमील पा गया, और उसने कहा फसा के दिन बाला खाने पर कि ये प्याला मेरा खून है, ये नया अहद है जो मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाता हूं, जिसकी याद में हम होली कम्युनियन करते हैं। ये मेरा गोश्त है जो मैं तुम्हारे लिए देता हूं। नो सेकंड पार्टी, आई विल डू इट। ये न्यू टेस्टमेंट है। ऐ खुदावंद, फिर हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेगा। मैं तुम्हें नया दिल दूंगा। मैं तुम्हारे बातन में नया रूहुल कुद्स डालूंगा। मैं तुम्हारे दरमियान चलूंगा। मैं तुमसे अपने बातों की ताबेदारी करवाऊंगा। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगा। अब तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद तुम्हारे अमाल, तुम्हारी नेकियां, तुम्हारे काम, तुम्हारी स्किल, तुम्हारी जात, तुम्हारी मेंबरशिप, तुम्हारे असर, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं। तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद मेरे बेटे यीशु नासरी का खून, उसकी सलीब, उसका जी उठना, उसकी रेजरेक्शन, यह तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद है। आई विल डू इट। यह मेरा इनिशिएटिव होगा। दिस इज द न्यू टेस्टमेंट। असी सोचते रहने है पुराना ऐतनामा की ते नवा ऐतनामा की। न्यू टेस्टमेंट इज डिफरेंट। खुदा ने तेरे साथ अहद बांध रखा है। He will do everything for you. Don't worry. New spirit और ये covenant, ये फजल, ये initiative, only God in Christ by the power of the Holy Spirit. इसकी बरकतों का आगाज जब तू मसीह को कहता है, ऐ खुदावंद तेरी सलीब के लिए तेरा शुक्र हो। जिस तरह ये औरत जब सीधी हो गई तो क्या काम इसने किया? ये खुदा की तमजीद करने लगी। दैट इज ऑल। बाकी सब कुछ मसीह ने किया। इसने क्या किया?
मसीह ने कहा सामने आ जा, ये सामने आ गई, ऑल्दो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर। सारा चर्च लगा है, हुन देखो, गौर करो, और ये औरत बेचारी, और सारे उसकी तरफ देख रहे हैं, और वो आ रही है। उसको अब क्या ह्यूमिलिएशन थी, क्या रुसवाई थी, उसकी जिंदगी रुसवा हो चुकी थी। लेकिन मसीह ने बुलाया, ये आ गई, सामने आ गई, नहीं जानती थी कि आज क्या होगा। खुदा के फजल का शाज़ और दरिया उस जगह पर मौजूद था। यीशु नासरी ने अपने हाथ उस पर रखे, प्लूरल है लफ्ज। व्हाट अ केयर जीसस हैड। इस औरत पर अपने हाथ रखे और हीलिंग पावर खुदा के फजल से उसमें से बहने लगी और एक बिजली की तरह उसके जिस्म में आ गई और वो सीधी हो गई। हालेलुया, वो सीधी हो गई। और फर्स्ट फेस, पहला चेहरा जो जिंदगी में उसने देखा कुबड़े होने के बाद, यीशु नासरी का मुबारक चेहरा। वाह, दिस जीसस। और वो खुदा की तमजीद करने लगी। ईमानदार का बस यही काम है न्यू टेस्टमेंट में, नथिंग एल्स। ये नया अहद है, ये मेरा खून है, ये मेरा गोश्त है। आई डू एवरीथिंग फॉर यू। तेरा काम मेरी तमजीद, तेरा काम मैं तुझे बुलाऊं, आ जा। तेरा काम कि तेरे जिस्म की ख्वाहिशें, बेईमानी, कोई मेरी फ्रीडम में, तेरी जिंदगी में रुकावट ना बने, इनको परे कर और मैं तेरे लिए काम करूंगा। मैं तेरे अंदर चलूंगा, मैं तुझे मैच्योर करूंगा और मैं तुझे लानतों से, बीमारियों से, शिकस्त से मैं तुझे आजाद करूंगा। ये खुदावंद के नए अहद की जिंदगी है, रूह में जिंदगी, नई जिंदगी। और एक दिन आने वाला है, हम इस मुबारक चेहरे को जो इस औरत ने ज़मीन पर देखा, हम जलाली चेहरे को जो तेजी के वक्त आफताब की तरह चमकता हुआ चेहरा यीशु नासरी का, अ डे इज कमिंग, हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। और ये न्यू टेस्टमेंट लाइफ है। यीशु नासरी के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। We love you, Jesus. You are so wonderful. Hallelujah. आज तेरी सूरत हाल क्या है? क्या तू पुराने अहदनामे में रहता है या न्यू टेस्टमेंट लाइफ, रूह की जिंदगी? दूसरी बात इसमें यह है, the presence of the kingdom of God, खुदा की बादशाही की प्रेजेंस। डेमोन्स्ट्रेटेड, इजहार मसीह ने जाहिर किया, मेरे पास जो जिंदगी है वो बीमारियों पर गालिब आती है और बड़ी है। यहूदियों की तहारत, उनके रसूमात, उनका मजहब, उनके सारे कस्टम्स जो ड्राई हैं, जो खुश्क है, ये लेडी हर संडे, हर सबत को इबादत खाना में आ रही है और कोई इसको शिफा नहीं दे सकता। मेरे पास किंगडम लाइफ है, किंगडम लाइफ, बादशाही जिंदगी, न्यू क्वालिटी जो जोरावर है, नई जिंदगी जो हमें काना गलील के अंदर नजर आती है। जब यीशु नासरी एक शादी पर चला गया तो उनके पास मैं थी। साडे मुल्क च साई बेचारे ये मैच और शराब ही लभदे रहिंदे ने। मसीह ने भी तो पिलाई सी ना, फिर
बहाना पा के ते पींदे रहिंदे ने। नेचुरल मैं खत्म हो गई, ये मुक्की जाती है। अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये मुक जाना। एदी नेचर, नेचुरल मैं, नेचुरल टैलेंट, नेचुरल इनकम, नेचुरल जोर, ये खत्म हो जाते हैं। एक दिन ये मुक जाएंगे। नेचुरल मैं ओवर। प्रेशर आ गया फैमिली पर। यीशु मसीह वहां पर था। बड़ा खास यूहन्ना ने लिखा दूसरे बाब में कि वहां पर 6 मटके, ये नहीं ने पादरी मॉरिस, ये 6 बंदे का निशान जी, इनकंप्लीट, नॉट 7, 6। और लिखा है यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक वहां पड़े हुए थे। ते खाली मैसेज क्या है? मैसेज यह है कि मजहब यहूदियों का भी हो, कोई भी हो, जो इंसान से शुरू होता है, यह जहां पर भी होगा घड़े खाली होंगे। नो लाइफ, दे आर देयर। मसीह ने कहा इनको पानी से भर दो। मसीह की प्रेजेंस से ये पानी एक वाइन में बदल गया। और जब मीरे मजलिस ने उसको चखा तो कहता है ओ माय गॉड, ऐसी मैं तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखी, नहीं जानता था ये कहां से आई। दिस इज हेवनली वाइन। मसीह बता रहा था कि मैं जो जिंदगी देने के लिए आया हूं वो यहूदियत से कहीं बढ़कर है। ये न्यू वाइन है, नई मैं है, रूहुल कुद्स की जिंदगी है, क्वालिटी इसमें है। इसका टेस्ट दुनिया के अंदर नहीं है। ये जिंदगी मैं देता हूं। मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। मैं जिंदगी देने के लिए आया हूं और उसकी जिंदगी, इट्स अ न्यू वाइन, इट्स अ न्यू क्वालिटी। इसको टेस्ट करके देखो। मैंने टेस्ट की थी लॉन्ग टाइम अगो। मेनी ऑफ यू वर नॉट बोर्न इन 1968। व्हाट अ टेस्ट इट वाज। आज तक मेरे मुंह च, मेरे दिल च, और कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई स्वीटनेस, आसमानी स्वीटनेस इज ऑल ओवर इन माई इनर बीइंग। और ऐसे लगता है जैसे आज शुरू किया काम। इस जैसी वाइन दुनिया के अंदर कोई नहीं है। जो मैं, जो जिंदगी, जो टेस्ट यीशु नासरी खुदा का बेटा, जिंदगी का शहजादा गुनाहगारों को देता है जब वो उसके पास आते और उसके खून से धुल जाते हैं। आसमानी टेस्ट, इसको चख कर देखो। दुनिया के टेस्ट खत्म हो जाएंगे और एक और वाइन तुझे लग जाएगी और तू सारी जिंदगी मसरूर कदमों के साथ इस दुनिया में से गुजर जाएगा और अपने जलाली खुदावंद का चेहरा देखेगा जैसा कि वो है। द किंगडम ऑफ गॉड। क्या तू इस जिंदगी से वाकिफ है? तीसरी बात जो इस वाक्य में हमें मिलती है वो ये है, जब औरत सीधी हुई खुदा की तमजीद करने लगी। काश वीडियो बनी हुंदी है। फ्याज उदों उत्थे नहीं सीगा और हम देखते कि उसका चेहरा कैसा है, कैसे वो तमजीद कर रही है, मसीह उसको कैसे देख रहा है और लोग कैसे शादमान हैं। लेकिन ए दिन सबत दा सी तो
इबादत खाने का सरदार बोड़ बोड़ आ गए ने सब तोड़ छड़िया ने 6 दिन हो गए उन्हें कर खुराक लिया करो आके दुआवां शफा दियां सब तोड़ रहे हो तुम। मजहबी आदमी मैं नहीं समझता मजहब, मजहबी खौल, मजहबी आउटलुक ये रहंदे भी नविश्तियां ची ने। ये शरीयत स्क्रोल तुमार ये पढ़ते भी थे, ये नमाजें भी पढ़ाते थे, ये पाक साफ भी रहते थे, लेकिन नो लव फॉर द पीपल, कोई मोहब्बत नहीं इंसान के लिए। ये खफा हो गया, एंग्री। आज भी वो लोग जो मजहब के खौल में फंसे हुए हैं। 2 ही हफ्ते होए ने, मैं ना नहीं लेंदा, एक शादी सी, तुहानू पता है उन्होंने बंदियां दा, लाहौरों बाहर। बड़ा वक्त लगेगा अगर मैं तुझे वो आपको पेनफुल स्टोरी बताऊं। ये चर्च के लोगों ने बहुत सारी जमीन गैर कौमां नाल मिल के चर्च दी वेच के खट के खा पी बैठे। एक पास्टर आया, उसने चर्च को बहाल किया, सफेदियां की, पेंट किए, दरियां बिछाई, बेंचेस ले आया, बड़ा कुछ उसने काम किया। तो शादी के लिए निकाह वहीं पर ही था, पढ़ना मैं सी। मैं जुतियां वेख के ना, मैं साइयां तो उंज ही डरदा ही, मैं जुती उत्थे लाती। मैं कहा मैनू पता सी। एक बंदे नू पता ना लगा, वो जुती समेत ही आ गया। ओए होए उत्थे जेड़ा कोई तूफान आया, जदों जमीनां विकियां कोई तूफान नहीं आया, मजहब नू कुछ नहीं होया। एक बंदा भुलेखे दे नाल जुती लैके ते टुर गया। ओए होए उत्थे एल्डर साहब एक होर एल्डर आ गया। ओदा चेहरा गुस्सा पादरी नू आके पै गया। पादरी साहब तुहानू नजर नहीं आउण दिया, वेख की आउण दिया। पादरी तो ठंडा हो गया। मैं उन्होंने गले लाया, मैं कहा काका कोई गल नहीं, ये मजहबी आदमी है, इनू सवाए जुतियां तो और कुछ नजर नहीं आ रहा। मजहब इंसान को तंग दिल, मगरूर, रियाकार, खुशका ये कोल सिर्फ वालियां दे विच जिंदगी जड़ी है वो नहीं। ऐसा ही ये आदमी था, इसके अंदर कोई खुशी नहीं कि ये औरत जो 18 साल से कुबड़ी थी, इंतहाई असियत में थी, दुख में थी, परेशान थी, रोती थी, दुखी थी। सबत के मालिक ने, जो कहता है इब्ने आदम सबत का भी मालिक है, जो कहता है सबत आदमी के लिए है ना कि आदमी सबत के लिए, आदमी सबत से भी बड़ा। यह सबत आदमी के आराम के लिए, उसकी लिबरेशन के लिए, उसकी बरकत के लिए, उसका फजल उस पर हो, वह रेस्ट करे, यह उसके लिए है। तुसा ओनू बंदे नू सबत दे जुए दे विच कस दिता, तुहां दा मकसद ही खत्म कर देता है। मजहब ऐसा ही करता है। आज भी ऐसे लोग गए ना, तो अमरीका जै मुल्क च मैं एक दिन चला गया, वहां पर सारे यूती रहते थे। ओ सबत नू हफ्ते नू अपनी हैकल च जाते ने ते दुआ करते ने। नो प्रॉब्लम विद मी फॉर दैट। उन्हां दा असूल अज भी जे सबत है तो उन्होंने ओवन नू भी नहीं टच करना।
उन्होंने किसी शय नूं नहीं टच करना। एक दिन एक बच्चे ने गलती कर दी तो ओवन ऑन कर दिता तो वह घर नूं अग लगन वाली सी, हुण यूदी इधर उधर नसन पे। हो क्या करें क्या करें, बाहर नसे किसी गैर कौम वाले नूं, यानी साडे वगरियां नूं, कहते हैं प्लीज़ कम कम। उन्होंने कहा की हो गया, तो किसी नूं बुलाउंदे ही नहीं सन। कैन यू स्विच दिस ऑफ, ये मैं सबत नूं नहीं करना। अरे व्हाट इज दिस, ये मजहब है, इसमें जिंदगी नहीं। जिंदगी यीशु नासरी में है, जो आसमानी मैं देता, इंसान को लिबरेट करता है, इंसान को आजाद कर देता है। हालेलुया। मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। जरूरत पड़ जाए तो सबत को ओवन भी बंद कर दें ताकि बच्चों का और प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। खुदा नूं कुछ नहीं हुंदा। अरे वो कादर मुतलक है, बहुत बड़ा है। वो साडे को छोटे छोटे कानूना च बड़िया है। उसने कह दिया था कि आदमी सबत के लिए नहीं, मैन इज ग्रेटर एंड बिगर देन सबत। सबत इज टू सर्व मैन। इंसान बड़ा है। सारे इंस्टीट्यूशन सबत का भी, ऑफिसेस, स्कूल्स, चर्चेस, इंसान की खिदमत, तरक्की, आजादी, बरकत, तामीर के लिए है। और जो अदारा, जो चर्च, जो मिनिस्ट्री, जो स्कूल, जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी इंसान को बिल्ड नहीं करती बल्कि उसको कुचलती है, वो अपना मकसद खत्म कर चुकी है। उसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। उसके अंदर कोई एप्रिसिएशन नहीं थी। आज चौथी बात ये लेकर जाइए। ए तीसरी सी, डोंट बी रिलीजियस। बी स्पिरिचुअल। मस्बी ना बने, रूहानी बने। वॉक आफ्टर द स्पिरिट। डोंट फॉलो ओनली ड्राई रिलीजन, लीगलिज्म। स्पिरिचुअल। खुदा के बेटे रोमियो का खत 8वां बाब लिखा है कि खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। दिस इज द स्पिरिट। और वही खुदा के बेटे हैं जो रूह के मुआफिक चलते हैं। Those who walk after the Holy Spirit, वो रूहानी है। और ये जिंदगी है, और ये पावर है, और ये शादमानी है, और ये आजादी है। मजहब बांधता है, यीशु नासरी आजाद करता है। चौथा पॉइंट, हाँ होली कम्युनियन भी है। मैं खत्म करता हूं। ये बात बांध कर लीजिए। ये कहने होने हाँ पहले पल्ले बन लो, हुण पल्ले है ही नहीं, हुण तो पैंटा ने, इन्हां दा की करिए। वो ये है, इंसान इंतहाई बेशकीमत है। हालेलुया। मसीह ने उनको जवाब दिया। उन्हें इनडायरेक्टली मसीह ते अटैक किया। लोगों नूं क्या, तुसी ना ओ भाई सबत ते ना आया करो, बाकी 6 दिनों इन्हां कोल चले चुले जाया करो। मसीह नूं पता लग गया तो मेरे लिए करन दिया है। कहंदा और आह गल सुन, तुम सबत के दिन अपने गधे को या अपने बैल को, टगे को थान से खोल कर पानी पिलाने नहीं दे जाते? यस, उदों नहीं ताड़ा सबत टुटदा। ये जो अब्राहम की बेटी थी, जिसको 18 साल से अबलीस ने अपनी गिरफ्त में रखा हुआ था। अरे ये मेरी क्रिएशन है,
18 साल से ये दुख उठा रही है, ये कीमती है तुम्हारे सबत से। मैंने सबत इसके लिए बनाया था, अब्राहम की बेटी के लिए। आज मैंने इसको लिबरेट किया है। हकीकी सबत बनाए, अपनी रूह में इसको आराम मिले, और ये आज खुदा की तमजीद कर रही है। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? ये जड़ी तुही बजाई ना एंज एंज करके, नो, जोरदार तालियां यीशु नासरी के लिए। हालेलुया। जीसस, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। The last thing, खुदा आज भी वही है, आज भी कुबड़ों को सीधा करता है। जिसको दुनिया ने, हालात ने, गुर्बत ने, शिकस्त ने, लानतों ने कुबड़ा कर दिया है और वो सीधे होकर चल नहीं सकते, यीशु नासरी के मुबारक हाथ उस पर पड़ते हैं और वो आदमी सीधे हो जाते हैं और खुदा की तमजीद करते हैं। आज वो कैसे हाथ रखता है? जुम्बश रूहुल कुद्स की, प्रेयर्स, कलाम, प्रेजेंस ऑफ गॉड, इनके जरिया से खुदा हम पर अपने हाथ रखता है और हमको सीधे करता है। आओ उसकी शुक्रगुजारी करें, आओ उसकी तमजीद करें। हमारा खुदावंद खूबसूरत, हमारा खुदावंद जिंदगी का मालिक है। ओ, वो डिलीवर करता है, वो मोहब्बत करता है, वो छूता है, वो जिंदगी बख्शता है, गुनाहगारों को माफ करता है, पाक करता है, बशर्ते कि कोई उस पर, उसके पास आए, उसकी सलीब के पास, उसके खून का जिंदगी का धारा बहता है और वो बरकत देता, जिंदगी देता है। आ जाओ उसके पास।